हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज हम लोग विज्ञान की एक शाखा के शुरुआत करने जा रहे हैं। उसका नाम है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। जो जनरल कंपटीशन में इसका काफ़ी अहम योगदान होता है। बस इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 25 नंबर का साइंस पूछा जाता है तो उसमें 14 से मतलब 12 से 14 15 आपको आधा आपको बायोलॉजी नज़र आता है। तो कुल मिला के हमें लगता है कि बायोलॉजी को कंप्लीट कर लेना चाहिए, आई थिंक। तो बिना देर के हुए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहला सवाल है कि साइंस कहते किसको है। तो साइंस एक क्रमबद्ध स्टडी होता है। प्राकृतिक घटनाओं का प्रयोग के आधार पर किया गया वैज्ञानिक तरीके से एक क्रमबद्ध अध्ययन होता है साइंस। इसका पिता अरस्तु को माना गया है, एरिस्टोटल को माना गया है, जो कि ग्रीक के रहने वाले थे। साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो साइंसिया वर्ड से हुआ है। देखिए, साइंसिया वर्ड से हुआ है जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ होता है जानना। अब हम लोग देखते हैं साइंस के मुख्य रूप से कितने ब्रांच हैं, उन सब के बारे में। पहले देख लेते भौतिक विज्ञान। इसको फिजिक्स बोलते हैं। इसको फिजिक्स बोलते हैं। इसमें ये जो फिजिक्स वर्ड है ना, फ्यूसिका नाम का एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। फ्यूसिका, ग्रीक मतलब आज का यूनान, वहां से निकला है, जिसका अर्थ होता है नेचर, प्रकृति। इसमें एनर्जी एवं मटेरियल यानी कि आप पदार्थ करें, इन दोनों के बीच में रिलेशन को पढ़ा जाता है इसमें, फिजिक्स में। और अगर इसके पिता की बात कर लेते हैं फिजिक्स की, तो न्यूटन साहब को माना जाता है। क्लासिकल फिजिक्स के पिता इसको न्यूटन को माना जाता है। और मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो आइंस्टीन साहब को माना जाता है। उसके बाद देखिएगा कि इनके इसके बाद देखिएगा रसायन शास्त्र, जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं। जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं, ये कीमिया वर्ड से निकला है। किस वर्ड से दोस्तों? कीमिया वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है काला पदार्थ, ब्लैक ऑब्जेक्ट। काला पदार्थ होता है। अगर केमिस्ट्री के पिता की बात करेंगे तो लेबोजियर। किसे? लेबोजियर को माना जाता है। अब देखते हैं जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान को हम लोग नॉर्मली बायोलॉजी कहते हैं। इसके पिता अरस्तु को माना जाता है। सबसे बढ़िया से सबसे बढ़िया से तो ना कहिए, सबसे पहले क्लासिफिकेशन जीवों के करके दिए हैं। इस वजह से अरस्तु को पिता माना जाता है बायोलॉजी का। ओवरऑल पूरे साइंस का पिता माना जाता है। बायोलॉजी दो टर्म से बना होता है, दोनों ग्रीक वर्ड है। दोनों दोनों ग्रीक वर्ड है। और एक का नाम तो बायो, दूसरे का नाम है लोगोस। इसको बायोलॉजी को तोड़ते तो बायोस का मतलब होता है लिविंग थिंग, सजीव। लिविंग थिंग मतलब सजीव। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। लोगोस का मतलब स्टडी। तो सजीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। हम लोग जीव विज्ञान के बारे में अब देख लेते हैं। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का जो इस्तेमाल किया था 1801 ईस्वी में, उसका नाम था लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस, ये 1801 में दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ। बायोलॉजी, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बायोलॉजी बायोस और लोगोस से बना होता है। बायोस का मतलब लिविंग थिंग होता है, लोगोस का मतलब स्टडी होता है, सजीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। उसके बाद इसकी शाखा की बात कर लेते हैं तो एक जंतु विज्ञान होता है जिसको जूलॉजी बोला जाता है, उसको जूलॉजी बोला जाता है। और पादप विज्ञान होता है जिसको बॉटनी कहा जाता है। और सूक्ष्म विज्ञान होता है जिसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी कहा जाता है। जू का मतलब यहाँ पर जंतु से हो रहा है। जू का मतलब यहाँ किससे हो रहा है? जंतु से हो रहा है। और लॉजी का मतलब स्टडी से हो रहा है। तो जंतुओं का स्टडी जूलॉजी कहलाता है। जूलॉजी, ये जू का मतलब जंतु हो रहा है और लॉजी का मतलब अध्ययन होना है। तो जंतुओं का अध्ययन ही जूलॉजी कहलाता है। और इसके फादर की बात करते हैं
जूलॉजी के पिता की बात करते तो अरस्तु को माना जाता है। उन्होंने एक किताब लिखा था हिस्टोरिया एनिमेलिया, उसमें जंतु के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था, इसलिए जंतु विज्ञान का पिता भी इन्हें कहा जाता है। ये बुक नहीं भूलना है, बहुत आता है हिस्टोरिया एनिमेलिया। उसके बाद बॉटनी, ये बॉटन वर्ड से निकला है, बॉटन जिसका मतलब होता है जड़ी बूटी, जड़ी बूटी पादप कह लीजिए। और इसके पिता को थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। किसे? थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम को उन्होंने किताब लिखा था, उसमें सबसे पहले इसके बारे में वर्णन किए थे। तो पादप विज्ञान का जो पिता है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। एक और बायोलॉजी के शाखा मानते हैं, उसका नाम है मैक्रोब्स या मैक्रोबायोलॉजी उसको कह सकते हैं। सूक्ष्म जीव, जिसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते और वैसे जीव को हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। इसके पिता की बात करते हैं तो एंटी वॉन ल्यूवेनहोयक को माना जाता है। ये एंटी वॉन ल्यूवेनहोयक वही आदमी जो डच 1674 में जीवित कोशिका का खोज किया था। तो बैक्टीरिया का खोज करते यही है, तो सूक्ष्म विज्ञान का पिता भी नहीं माना जाता है। लेकिन आधुनिक आधुनिक पिता अगर पूछते हैं माइक्रोबायोलॉजी का, तो इसमें लुई पाश्चर हो जाएंगे। इसके माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग वायरस का स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया का स्टडी करते हैं, कवक का स्टडी करते हैं, और भी छोटे छोटे जितने ऑर्गेनिज्म है सारे का इसमें स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, ये कैसा लगा पहला साइंस का क्लास? अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें।